हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम लोग ने अभी तक अपने होम साइंस में 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जो कि लास्ट वीक जो लास्ट हमारा क्लास था उसमें हमने रिवीज़न किया था, रिवाइज़ किया था, जो हम लोग ने अपने लास्ट जो हमारा 5th चैप्टर हेल्थ का पूरा मैंने रिवीज़न आपको करवा दिया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग का नया चैप्टर 6 स्टार्ट हो रहा है, जो है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, यानी कि कपड़ों की देखरेख तथा उसका रख रखाव। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कपड़ों की देखरेख कैसे की जाती है, किस तरह से क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो भी हमारे जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो निभाते हैं। कहा जाता है कि इस व्यक्ति के जो पहचान होती है, जो उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी पहचान जो है आप उसके कपड़ों से, उसके पहने किस तरह के मतलब कपड़ों से उसकी पहचान हो जाती है कि वो व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व क्या है, वो किस तरह के व्यक्ति है। इसको मैं पूरा डिटेल अभी हम लोग जो पढ़ते हैं तो फिर मैं उसको बताऊंगी कि किस तरह से। तो अभी हम लोग अपना 6 चैप्टर देखेंगे। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं बच्चों कि कुछ ही दिन में जल्दी हम लोग का स्टार्ट होने वाला है एक्टिविटीज़, ठीक है, जो कि हम लोग की जूम क्लासेस होंगी। और पर डे नहीं, मगर हम लोग का चाहे वीक में या मंथ में एक बार वो होगी। और मैं उसमें आपको कोई एक्टिविटी दूंगी जो आपको करनी होगी। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है मैं उसी से रिलेटेड आपको जो भी हम लोगों ने चैप्टर अभी तक पढ़े हैं उसमें से आप उसको अभी आपने फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी आपने तैयारी की थी, तो उसी तरह से मैं छोटे छोटे क्विज़ बनाऊंगी उस चैप्टर्स में से जो हम लोगों ने पढ़ा है, और उसको आपको करना होगा। तो ये एक एक्टिविटीज़ है जो कि आप सभी को इसमें इन्वॉल्व होना है, सबको अटेंड करना है, सबको रिस्पांस देना है। और मैं उसको चेक भी करूँगी कि कितने बच्चों ने उसका रिस्पांस दिया है, कितने बच्चे उसको अटेंड किए हैं। तो बाकी सारे जो 7th क्लास के जितनी भी सेक्शन हैं, चाहे A B C D, मैं चारों सेक्शन की बात कर रही हूँ, चारों को ये एक्टिविटीज़ जो है वो करनी हैगी, ठीक है बच्चों। और इसका डिटेल में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बाद में आपको दे दूँगी। अभी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैंने आपको दे दी है, तो उसके लिए आप तैयारी करे रहिएगा और जितना मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से रखिएगा। तो आज के लिए बच्चों हम लोग अपना चैप्टर 6 केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, यानी कि कपड़ों की देखरेख तथा उसका रख रखाव चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर होम साइंस क्लास। चैप्टर 6 केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, कपड़ों की देखरेख तथा उनका रख रखाव। डू यू नो दैट क्लोथ्स स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट द wearer's personality? It is good to select clothes carefully, but even more important is to wash and finish them regularly for a well-groomed appearance. Let us learn how to make care of clothes so that we have no regret later. यानी कि आप जानते हैं कि कपड़ों की जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कपड़े पहनने वाले कपड़े जो होते हैं, क्लोथ्स जो होते हैं, वो कपड़े पहनने वाले के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति कुछ भी कपड़ा, मतलब जब वो कोई भी व्यक्ति, या अगर हम अभी लड़कियों की बात करें तो हम लोग उसका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं ना, कैसा ड्रेस पहनी है, कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसा मैचिंग है।
तो ये सब चीज़ से हमें क्या समझ में आता है, अगर कोई भी लड़की है, अगर कोई बहुत अच्छा मैचिंग पहनी है तो हमें मतलब समझ में आता है ना कि वो किस तरह की होगी। मतलब वो इतना उसको मतलब नॉलेज है कि कैसे मैचिंग करा जाए या कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए या किस तरह के कपड़े पहना जाए। अगर उसको इतनी नॉलेज है, यानी कि वो किस तरह की मेंटालिटी वाली वो लड़की होगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग मतलब कुछ ना कुछ हम लोग, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई औरत हो, चाहे वो लड़का हो, हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में, उसके पहनावे से एक अंदाज़ा सा लगा लेते हैं कि हाँ वो किस व्यक्तित्व का या वो किस तरह का पर्सनालिटी है, क्या उसकी पर्सनालिटी है या वो क्या है वो व्यक्ति है। तो कपड़ों का ध्यानपूर्वक हमें चयन करना इसके लिए ज़रूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, मैंने बताया कि इट इज़ गुड टू सेलेक्ट क्लोथ्स केयरफुली, बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट is to wash and finish them regularly for a well groomed appearance। यानी कि जब कपड़े जो हैं, कपड़े पहनना या हमारा पहनावा अगर हमारे व्यक्तित्व को समझाता है, बताता है या हमारे व्यक्तित्व को उससे समझ में आता है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कपड़ों का चयन यानी कि उसका सिलेक्शन, उसको सेलेक्ट जब हम करते हैं वो बहुत ही केयरफुली, बहुत हमें ध्यानपूर्वक हमें उसका सेलेक्ट करना चाहिए, उसका चयन करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसकी धुलाई और उसकी रख रखाव। यानी कि अब हमें सबसे पहली मैंने बात क्या बताई कि हाँ, कपड़े जो होते हैं वो हमारी पहचान होते हैं, हमारी पर्सनालिटी बताते हैं कि किस तरह का हमें पहनना है और क्या हम पहने हैं या जो हम पहने हैं उससे हमारी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात ये हो गई। और उसके लिए जब इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारी पर्सनालिटी के बारे में कुछ कपड़े हमारे बता रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो भी हम अपने कपड़े पहनते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें हम बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, अब हमने ध्यान से हमें क्लोथ्स की इम्पोर्टेंस तो पता चल गई, फिर उसके बाद हमें क्लोथ्स किस तरह से सेलेक्ट करने हैं ये भी हमें पता चल गया कि भाई बहुत हमें ध्यान से करना है। मगर उसके साथ ही साथ हमें क्या ज़रूरी हो जाता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है कि हमें उसकी धुलाई और किस तरह से उसको रख रखाव करना है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना। अभी हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, यानी कि कपड़ों की देखरेख तथा उनका रख रखाव। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कपड़ों का तो हम चयन कर लेते हैं, बहुत अच्छा भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत कॉस्टली होता है, चाहे कपड़े कॉस्टली हों या कम रेंज के हों, मगर उनको रखने का, उनकी धुलाई का और उनको रखने का क्या होता है तरीका। हाँ, तो इसी तरीके को हमें क्या करना है, सही से देखना है। मेंटेनेंस, किस तरह से हम मेंटेन करते हैं और किस तरह से उनकी केयर करते हैं और किस तरह से उनकी धुलाई करते हैं, ये हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कपड़ों की सुंदरता को हम क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, अगर प्रैक्टिकली मैं आपसे बोलूं तो आप इस चीज़ को देखिएगा कभी। कोई भी कपड़ा, चाहे अभी मैं कॉस्टली या कम रेंज की बात नहीं करूँगी, अभी मैं सिर्फ कपड़े की बात कर रही हूँ, अच्छे कपड़े की बात कर रही हूँ कि कोई भी अच्छा कपड़ा है, आप एक ही रेंज में एक ही क्वालिटी के आप 2 कपड़े ख़रीद लीजिए। 2 कपड़े, चाहे फ्रॉक हो चाहे सूट हो, कुछ भी, आप एक ही तरह आप 2 कपड़े आप ले लो। बट वो 2 कपड़े, आप एक कपड़े को बहुत कायदे से जब आप पहनोगे और दूसरे एक कपड़े को आप एकदम अच्छे से ड्राई क्लीनिंग करवा लो, या ड्राई क्लीनिंग नहीं भी तो अपने हाथ से हैंड वॉश करके एकदम अच्छे से उसको सुखा के, उसको प्रेस करके, इसको तह करके
उसको अलमारी में आप हैंगर में लगा दो या तह करके फ़ोल्ड करके रख दो। हाँ, और दूसरे कपड़े को आप धो और उसको इसी तरह से क्या करो। हाँ, तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि एक ड्रेस को हम लोग क्या करें, एकदम अच्छे से, किस तरह से मैंने बताया आपको रखने को। हाँ, और दूसरे ड्रेस को अगर हम इसी तरह से बिना तह करे, बिना प्रेस करे ऐसे ही हम रख देते हैं, ठीक है, वो उसी तरह से रखा रहेगा। आप कुछ दिन के बाद फिर उसको देखिए, फिर उसको पहनना हो, फिर उसको यूज़ कीजिए, फिर उसको पहनिए, और उसके बाद फिर एक जो फर्स्ट वाला ड्रेस मैंने बताया उसको फिर उसी तरह से धो के, प्रेस करके, फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दीजिए। दूसरे ड्रेस को ऐसे ही रख दीजिए, उसको बिना। आप कुछ ही समय में आप क्या देखोगे कि जो आपके ड्रेस हैं आपने साथ में ही ख़रीदे थे और आपने साथ में ही उसको, मतलब उसका प्राइस भी सेम था, उसको आपने सेम उसमें भी ख़रीदा, एक ही साथ ख़रीदा, मगर उस ड्रेस में आपको अंतर समझ में आने लग जाएगा। हाँ, जो आप जिस तरह से आप रख रहे हो उस ड्रेस को आप देखिएगा, और जिस ड्रेस को आप ऐसे ही रख दे रहे हो, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो आप इसको प्रैक्टिकली चाहे करके देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी कपड़े बहुत केयर से या अच्छे से धोकर, अच्छे से साफ़ से उसको रखे जाते हैं उसमें, और जो ऐसे ही कपड़े रख दिए जाते हैं उसमें बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो भी कपड़े होते हैं उनको चयन करना, तो उनको सेलेक्ट करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर उसके बाद उनको रखना, उनकी रख रखाव, उनकी धुलाई, उनकी केयर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब अच्छे से रखते हो तो कपड़े की सुंदरता क्या होती है, वो बनी रहती है, और कपड़े जो हैं वो आपके लंबे समय तक चलते हैंगे। हाँ, तो आइए क्या हम देखते हैं कि कपड़ों की देखरेख किस प्रकार की जाती है, ताकि बाद में हमें कुछ भी पछताना ना पड़े। क्योंकि कभी कभी हमें क्या होते हैं, हम अच्छे कपड़े होते हैं और हम उसको पहनते हैं, धोते हैं, और हम अच्छे से उसको प्रेस या अच्छे से फोल्ड नहीं, ऐसे हम अलमारी में रख देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत लंबे समय तक हम उसे नहीं पहनते हैं, भूल जाते हैं, और बाद में जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइनिंग सी आ जाती है, या कोई वाइट कपड़े आपने देखे हो थोड़ा सा ऑफ वाइट पन आ जाता है। तो जब उस कपड़े को हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है, एकदम अफसोस हो जाता है ना कि आइए हमने, अगर हम इसको केयर से रखे होते, अच्छे से रख देते, तो ये आज को इतना अच्छा सा दिखता ना, कितना वाइट हमने ख़रीदा था, अब ये ऑफ वाइट हो गया है। तो यही बताया गया है कि आइए हम इस चीज़ को सीखेंगे कि किस तरह से कपड़ों की देखरेख की जाती, किस तरह से रखा जाता है, ताकि हमें बाद में कोई भी पछतावा ना हो। तो जब हम इस लेसन को पढ़ते हैं तो हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि उसके उद्देश्य को जानना ज़रूरी हो जाता है। After reading this lesson, you will be able to do the following. Then first, explain the meaning and need of brushing, airing and laundering your clothes. यानी कि अपने कपड़ों को रगड़ने, उन्हें हवा लगाने तथा उन्हें धोने व साफ करने के अर्थ तथा आवश्यकता को जान पाएंगे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस लेसन को जब हम पढ़ते हैं, तो हमको क्या, इसके उद्देश्य क्या पता चलते हैं कि किस तरह से हमको कपड़े रगड़ने हैं, यानी कि धोने हैं, उन्हें हवा, किस तरह से हवा लगा के। हाँ, होता है ना, बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं, आप ख़रीदने जाओ तो जो बेचने वाले होते हैं, जो वो पहले से ही आपको कह देते हैं कि देखिए ये कपड़ा, इसका क्वालिटी ऐसी है, या ये बहुत वैसी अच्छी क्वालिटी है, या जो भी उसकी क्वालिटी है, मगर इसको धूप में मत दिखाइएगा, इसको क्या करिएगा, हवा में सुखाइएगा। बहुत से कपड़े होते हैं, कहते हैं कि इसको धूप में, बहुत अच्छे धूप में सुखाइएगा। आपको देखा होगा आपने, दुकान वाले जो होते हैं वो बोल देते हैं। तो जब हम ये लेसन पढ़ रहे हैं तो हम इस चीज़ को पहले जानेंगे कि कपड़ों को हमें रगड़ना है, नहीं रगड़ना है, उन्हें हवा में सुखाना है, उन्हें किस तरह सुखाना है, धोना, साफ़ करना, और किस तरह से इसका क्या आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे।
सेकेंड, remove stains using appropriate reagents and techniques. Check care labels and colors fastness of your clothes before washing. यानी कि उपयुक्त अभिक्रम तथा तकनीकों का प्रयोग करके दाग धब्बों को हटा पाएंगे और कपड़े धोने से पहले कपड़ों की देख रेख के टेबलों तथा उनके रंग की सुरक्षा के उपाय को जान पाएंगे। हाँ, जो भी कपड़े के जो भी कपड़े जैसे आप देखे होंगे दाग धब्बे लग जाते हैं ना, कभी कभी दाग से लग जाते हैं, तो किस तरह से किन तकनीकों यानी कि किन उपाय से आप उन दाग धब्बों को हटा सकते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। और उसके बाद कपड़े धोने से पहले जो उसके रंग हैं उनकी किस तरह से सुरक्षा की जा सकती है। जैसे कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब कॉटन कपड़े होते हैं तो बोला जाता है, क्योंकि कॉटन कपड़े जो होते हैं बच्चों अक्सर उनके रंग जो हैं वो थोड़े निकलते हैं पहली धुलाई में। जब पहले धुलाई की जाती है तो वो थोड़े उसमें रंग निकलते हैंगे। तो कपड़ों से पहले जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें हम समझते हैं कि कपड़े जब कॉटन कपड़े ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हम धोते हैं तो उससे पहले क्या किया जाता है, उसके रंग को वो रंग ना उतरे उसके लिए उसको हल्का गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के और वो कपड़ा जो है वो 5-10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है उसमें, ताकि उसका रंग जो है वो एकदम पक्का हो जाए और जब वो वॉश किया जाए तो कपड़े जो हैं उसके रंग ना छूटे। तो ये मैंने अपनी नॉलेज से बताया है, मगर जब हम पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को जानेंगे कि सबसे पहले हम क्या जान रहे हैं कि किस तरह से उन्हें कपड़ों को धोना होता है, किन तकनीकों से जो भी किस टेक्निक लगा के उसके जो दाग धब्बे हैं उनको हटाया जाता है, और किस तरह से कपड़ों को धोने से पहले उनके कलर की सुरक्षा किस तरह की जाती है, मतलब कि उसके कपड़े जो हैं वो ख़राब ना हो, वो कैसे बताया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कपड़े जो हैं देन लाउंडर डिफरेंट फैब्रिक यूजिंग appropriate cleaning method and finishing agent and store laundered cloth suitably। यानी कि कपड़े की जो युक्त पद्धतियों हैं या जो सामग्रियां हैं उनका प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के कपड़ों को धो पाएंगे। हाँ, हम इनके उद्देश्य जान रहे हैं कि किस किस तरह से कपड़ों को रखा जाता है या धोया जाता है, किन मेथड से, किन पद्धतियों से। हाँ, तो धोने की जो भी मेथड हैं, कपड़े धोने के जो भी मेथड हैं या जो भी सामग्री है उनका प्रयोग किस तरह से अलग अलग विभिन्न प्रकार से अलग अलग किन किन तरीक़ों से करना होता है, ये हम देख पाएंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं कि आपने इजी देखा होगा, रिवाइव देखा होगा। हाँ, ये सब क्या है, कपड़े धोने से पहले या कपड़े धोने के बाद में किस तरह से हम रिवाइव है या इजी है। इजी में आप देखते हो कि इजी जो है वो गर्म कपड़ों का रहता है, यानी कि विंटर के जो क्लोथ्स होते हैं, जो जाड़े के कपड़े होते हैं वो इजी में धोए जाते हैं। ऊनी कपड़े कहा जाए ना, गर्म कपड़े जो होते हैं गर्म करते हैं वो गर्मी के धोए जाते हैंगे, तो इस तरह से वो इजी में धो जाते हैं। रिवाइव आपने देखा है कि जब हम कपड़े धो लेते हैं तो खुशबू के लिए हम रिवाइव डाल देते हैं। तो या आपने उजाला नील देखा होगा, वो कपड़े के बाद हम लोग धोने के बाद उसमें कि अच्छी सी वाइटनेस आ जाए उसके लिए हम लोग नील है या उजाला डाल देते हैं। तो कुछ
मेथड्स या कुछ कुछ ऐसी जो पद्धतियाँ होती हैं उनको किस तरह से हम उनका प्रयोग करके कपड़ों को अलग अलग तरीके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से कपड़ों को किस तरह कपड़ों को ही धोया जाता है। इन सारी चीज़ों से मैंने बताया जो आपको, इनसे कपड़े ही धोए जाते हैं मगर उनके तरीके अलग अलग होते हैं। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से किस मेथड से या किन तरीक़ों से किस तरह से हम ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये हम देख पाएंगे या सीख पाएंगे। फिर धुले कपड़ों को वास्तविक रूप से संभाल कर रखने की विधि को जान पाएंगे। धुले कपड़ों को किस तरह से एक सही तरीके से सुटेबली किस तरह से कपड़ों को हम स्टोर कर पाएंगे, संभाल कर फोल्ड करके रख पाएंगे, इस चीज़ को हम सीख पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि किस तरह से हमने देखा कि कपड़े हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं, हमारी पर्सनालिटी की पहचान कराते हैं, और किस तरह से उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य हैं कि कपड़ों को जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम क्या देख पाएंगे कि कपड़े किस तरह से कपड़ों को रगड़ना चाहिए नहीं चाहिए। रगड़ना मतलब कस के होता है ना, बहुत से लोग कस के रगड़ देते हैं, बहुत से हल्के हाथ से करते हैं, बहुत से वॉशिंग मशीन में करते हैं, मतलब अलग अलग तरीका है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से कपड़ों को धोया जाता है, सुखाया किस तरह से जाता है, किस तरह से उन्हें धोना चाहिए, किस तरह से साफ़ करना चाहिए। तो फिर हमने देखा कि किस तरह से कपड़ों की उनके दाग धब्बे जो हैं वो किस टेक्निक से हटाए जा सकते हैं, उनके कलर जो हैं, उनके रंग की सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है। फिर किन मेथड द्वारा कपड़ों को धोया जाना चाहिए, या अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, सामग्री होती है, उन्हें हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उनको सही तरीके से धो के व्यवस्थित तरीके से किस तरह से रखा जाता है, ये हमने सीखा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो उद्देश्य हैं, मैं इस चैप्टर का जो उद्देश्य है उसको आप समझ गए होंगे। आगे का टॉपिक, जो आगे का पॉइंट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आज आपको PDF बच्चों नहीं दूंगी, क्योंकि अभी आप इस चीज़ को इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अभी आपकी कॉपी भी आपके पास नहीं है, तो बहुत जल्दी आपकी कॉपी आपको मिलने वाली है। तो अब की मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो लिखा है उसको इंग्लिश में और हिंदी में, जैसे कि मैं, आप जानते हो कि मैं अलग अलग देती हूँ ताकि आप दोनों सेक्शन के लिए या दोनों मीडियम के लिए ईजी हो, तो मैं आपको PDF बना के दे दूँगी। आप इसको अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी पे नोट्स लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।